हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोगों का जो क्लास है वो आपका एनसीईआरटी का 8.1 जो है उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो है हम लोग बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। आप देखेंगे कि आपके अंदर जो एक प्रकार का भय बना है कि त्रिकोणमिति का, यकीन मानिए त्रिकोणमिति से हम आपको मोहब्बत करवा देंगे। इस हिसाब से आपको हम बताएंगे कि सच में भाई साहब आपको मोहब्बत हो जाएगा त्रिकोणमिति से। इस चीज़ को आप तब अनुभव करेंगे जब आप इस क्लास को पूरा देखेंगे। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और एक-एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन दिखेगा। आप देखिए, आपके एक्सरसाइज का पहला नंबर प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कैसे जवाब दीजिएगा इसको देखिए। आपको कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है। एबी बराबर 24 है, बीसी बराबर 7 है। तो निम्नलिखित का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, जैसा जैसा कह रहा है प्रश्न वैसे वैसे करते जाएंगे। आराम से क्वेश्चन रखने का, कैसे समझिएगा। देखिए, आपको जो कह रहा है वो आप करिए। आपको कह रहा है कि हम जो है एक त्रिभुज दे रहे हैं आपको एबीसी। कोई बात नहीं, हम एबीसी एक त्रिभुज बना लिए। चलिए यहाँ पे हम एक एबीसी त्रिभुज बना लिए। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं है, बना लिए एबीसी त्रिभुज। अब इसमें कह रहा है कि बी समकोण है, तो आप बी को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। बी आप यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि बी आपका समकोण है। ए सी आप कहीं भी लिख सकते हैं, ए यहाँ, सी यहाँ, या ए यहाँ, सी यहाँ, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप लिख सकते हैं। उसमें आपको कह रहा है कि ए बी 24 है, बी सी 7 है। ए बी 24 है, बी सी 7 है। आपको भाई साहब कर्ण तो बताना पड़ेगा। जब तक आप कर्ण नहीं निकालोगे तो आपको कैसे क्वेश्चन बनेगा। इसको बनाने के लिए समझिएगा कैसे करेंगे कि कर्ण निकालने के लिए आप जानते हैं, कर्ण निकालने के लिए आप क्या जानते हैं कि कर्ण बराबर जो होता है ना, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका रूट होता है ना। चलिए, तो लंब आपका क्या कह रहा है, लंब आपको यहाँ 24 का स्क्वायर प्लस में आपको यहाँ पे याद रखना है आधार 7 का स्क्वायर, और इसका कर दिए रूट। भाई साहब 24 को 2 बार गुना करिए, मतलब स्क्वायर करिएगा तो 576 और 49, 7 7 49 हो जाएगा। इसको आप जोड़ दीजिए, 9 7 16 हो जाएगा, ये 9 6 15 हो जाएगा ये, सॉरी, और 7 4 11 1 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 1 6 625 का रूट कितना 25। तो आपका ये भुजा हो गया 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। इतना जब आपको निकल गया तो आप साइन कोस टेन सेक कोसेक जो भी पूछेगा आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है कि आप साइन ए कोस ए बताइए, साइन ए बताइए और आप कोस ए बताइए। कोई बात नहीं है, साइन ए कोस ए निकालिए। साइन ए जब निकालिएगा तो आपको पता है हम याद कराए थे ना, हम याद कराए थे एक चीज़ आपको कि आप याद करिए इस प्रकार से, लाल बटे एल बटे के ए, ये था साइन, ये था साइन, ये था कोस और ये था टेन, यही था ना। तो कोई बात नहीं, हाँ सर बिल्कुल यही था। आप यही बोलेंगे कि आप अगर पार्ट 1 देखे होंगे तो उसमें बताए हैं ये सब, हम बहुत डिटेल में इसका थ्योरी कराए हैं। जो भी कॉन्सेप्ट बन सकता था इस चैप्टर का वो आपको इससे प्रीवियस जो क्लास है उसमें हम करवा चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं, साइन कोस टेन। और अगर आपको इसको कोसेक के बारे में पूछेगा उल्टा दीजिएगा, साइन को उल्टा कोसेक होता है, सेक पूछेगा तो कोस को उल्टा दीजिएगा, कोट पूछेगा तो टेन को उल्टा दीजिएगा। फिलहाल हमें साइन की जरूरत है। लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है भाई साहब, लंब बटे कर्ण होता है। बिल्कुल सर, लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए आप जानते हैं सामने भुजा, सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब कितना हो गया 7 हो गया। और कर्ण कितना हो गया, तो कर्ण तो कभी नहीं बदलने वाला है। आप कोई एंगल की बात करेंगे कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। और आप इसमें से लंब आधार भुजा के कोण के हिसाब से बदल जाएगा। तो आपका ये हो गया 7/25। ठीक है ना। आप ये नहीं कहेंगे 24/25, आपको कोण ए का पूछा जा रहा है तो आप ए के बारे में बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, हाँ। चलिए अब आपको कोस पूछा है तो कोस कोई दिक्कत नहीं सर, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है भाई साहब, आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका आधार कितना है ए के हिसाब से, अगर ये लंब हो गया तो आधार आपका 24 हो गया और कर्ण आपका कितना हो गया, तो कर्ण 25 हो गया, 24/25 हो गया। बताइए है नहीं जी। तो आप जो है ऐसे बना सकते हैं। हालांकि इसमें रोमन 2 में आपको साइन सी कोस सी पूछा है, हम बना देते हैं साइन सी। ये तो 1 नंबर सवाल था।
आपका 2 नंबर सवाल क्या कहता है? 2 नंबर सवाल कहता है आपको क्या बताइए हमें साइन सी और कोस सी का मान, साइन सी और कोस सी का मान। अब समझिए बात को, साइन सी जब आपको पूछा है तो आप कहेंगे लंब बटे कर्ण कहेंगे आप, यही ना कहेंगे, लंब बटे कर्ण। लेकिन एक चीज समझिए कि लंब बटे कर्ण जब आप कहेंगे तो आप एक चीज देखिए, लंब कौन सा हो जाएगा, सी के लिए लंब आपका 24 हो जाएगा। आप 7 नहीं कहेंगे, सी का बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, तो ये हो गया लंब 24 और कर्ण कितना हो गया, तो कर्ण हो गया 25, 24 बटे 25। इसी हिसाब से कोस सी पूछा है तो कोस सी के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका हो गया 7 और कर्ण हो गया 25, 7 बटे 25 हो गया ये। तो ये इस हिसाब से सी के लिए ये आंसर है, ए के लिए आपका ये लंब और ये कर्ण हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कमेंट में बताइएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है। तो नहीं भी आएगा तो कमेंट करके बताइए कहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। बस हम अगर हैं आपके साथ तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, इस चीज़ की गारंटी हम देते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कहता है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, tan p और कोट r का मान निकालना कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान, आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे बनाओगे भाई साहब, इसको बनाने के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे इस क्वेश्चन को बनाए थे। बस आपको क्या करना है, 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा आपको निकालना पड़ेगा। तीसरा भुजा आप कैसे निकालोगे, तो आपको एक स्पेशल हम जो है याद कराए थे, क्या याद कराए थे, ट्रिपलेट 5 बार यहाँ से कि 5 12 13 का, 5 12 13 का। अगर नहीं है याद कोई दिक्कत नहीं, आप आधार निकाल लो। आधार निकालोगे तो आधार अगर आप निकालोगे तो क्या कहोगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, करना पड़ेगा आपको, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, रूट कर दीजिए। तो भाई सब लंब यहाँ पे कर्ण 13 का स्क्वायर करिए माइनस लंब 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और इसका रूट यहाँ से निकल गया 25। 25 करने का मतलब 25 का जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5। तो बस यही है, हमें निकल गया। अब हमें वो tan p को कोट p कुछ भी पूछे, साइन p कोस p जो मन है उसका वो पूछे, हम जवाब देने के लिए एकदम तैयार हैं। कैसे समझिएगा, आपको पूछा है tan p और कोट r का मान बताइए। आप एक काम कर सकते हैं कि tan p और कोट r निकाल सकते हैं, पहले भी निकाल सकते हैं या क्वेश्चन के साथ साथ निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कैसे, tan p माइनस कोट r को निकालना है तो इसको समझना है, tan p माइनस कोट r, तो tan p ठीक है, tan p। तो tan p निकालने के लिए आपको पता है tan थीटा बराबर लंब बटे होता है आधार, लंब बटे आधार। तो लंब tan p का सामने वाला लंब आपको भी निकला है 5 निकाले हैं आप, 5 निकाले हैं। तो इसके लिए जब 5 आप निकाले हो तो लिख दो 5। क्यों कर रहे हैं लंब इसको 5 इसलिए कर रहे हैं कि सामने p के सामने है और सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब हो गया इसका 5। और आधार लंब बटे आधार, तो अगर 5 ये है लंब तो आधार 12 होगा। कर्ण, ये तो कर्ण है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो ये हो गया 12। इसी तो आगे आपको पूछा है कोट p बताइए। तो कोट r तो कोट r क्या दिक्कत है, कोट थीटा बराबर होता है tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। आधार r के हिसाब से डिसाइड करेंगे, r का आधार, तो सामने वाला ये लंब हो गया, आधार हो गया 5 बटे, और ये हो गया कितना, आधार हो गया 12। अब से पूछा क्या रहा प्रश्न से क्या करा है कि आप tan p माइनस कोट r बताओ। तो tan p जब निकालेंगे तो tan p तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी 5 बटे 12, और कोट r 5 बटे ये भी 12। ये तो बस सब कट गया, क्या हो गया, 0। क्या समझे, 0 हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत ईजी है, ऐसे प्रश्नों का आराम से बना सकते हैं। अब भाई साहब 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न क्या है, बेहद ही आसान प्रश्न है, बहुत ही इजी है, लेकिन आपको हम बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है, आप इसका जवाब आप तो दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बना रहे हैं भाई साहब। आप देखिए, अभी आपका काम है सिर्फ क्वेश्चन को देखना। आप देख सकते हैं इसको क्या कह रहा है कि साइन a बराबर 3/4 आपको दिया है। साइन a बराबर क्या हुआ है, तो आप कहेंगे दिया हुआ है, क्या है, दिया है, क्या दिया है सर, साइन a
बराबर 3/4, यही ना दिया है। साइन ए बराबर 3/4, कोस ए tan ए बताइए। फिर से वही बात भाई साहब, एगो त्रिभुज हम बना लेते हैं। कौन त्रिभुज बना लेते हैं सर? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब आपको यहाँ पे ए यहाँ रख दीजिए, बी यहाँ रख दीजिए, सी यहाँ रख दिए, ठीक है। अब साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो लंब इस क्वेश्चन के हिसाब से 3 हो गया, कर्ण 4 हो गया। ये आपको निकालना पड़ेगा। ये निकालोगे कैसे? ये आप निकालोगे आधार। आधार निकालने के लिए आपको क्या करना है? कर्ण स्क्वायर में से घटाना है लंब स्क्वायर को, ठीक है ना, और इसका रूट करना है। तो कर्ण स्क्वायर 4 स्क्वायर लंब 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 16 और -9, 9 7 16, 7 कभी रूट से निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। 7 कैसे निकलेगा? क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप ये किसको कैसे यहाँ से निकाल सकते हो? नहीं निकलेगा ये। तो 7 रहेगा रूट के अंदर में, ठीक है सर, मान लिए 7 रहेगा रूट में, तो ये आपका रूट 7 हो गया, ठीक है। ये तो फाइंड कर लिए। अब क्या पूछा जा रहा है? कोस ए tan ए बताइए। कोस ए और tan ए, यही ना पूछ रहा है। कौन सी बुरी बात है? हैं? आप लोगों के लिए बहुत बुरी बात है ये। कुछ भी नहीं है। देखिए कोस ए, अब आप याद करिए, फिर से वही हम आपको याद कराएंगे। LAL के ए, ये साइन, ये कोस, ये tan, ठीक है। तो कोस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। तो आधार आपका कितना है? ए के हिसाब से आधार √7 और ये कर्ण 4, √7/4। इसी हिसाब से tan थीटा बराबर लंब बटे, याद करो लंब बटे आधार। और लंब कितना? tan ए के लिए 3, आधार कितना? √7, 3/√7, बस हो गया। है नहीं जी? तो ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे बना सकते हैं। आपको बस ये लाल बटे काका बड़ी काम की चीज़ है भाई साहब, इसको आप नहीं भूल सकते। लाल बटे काका त्रिकोणमिति में बहुत काम का चीज़ है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रखना बड़ी मुश्किल चीज़ थोड़ी है, इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। इसको कैसे? आपको खाली साइन कोस tan याद होना चाहिए। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कोट, आप आराम से याद कर सकते हैं। अगर हम मोहब्बत वाली बात बोले हैं कि आपको त्रिकोणमिति से मोहब्बत कराना है, तो भाई सब कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि त्रिकोणमिति भी मोहब्बत के लिए एग्री हो जाए, तभी तो जो है हो पाएगा ना, कि खाली आपके करने से थोड़ी हो जाएगा। तो उसके लिए हम हैं, कराएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। दिया है 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए सेक ए बताइए। क्या बात है? 15 कोट ए, 15 कोट ए बराबर आपको दिया गया है 8, साइन ए सेक ए पूछा है, तो ये 8 दिया है। पूछा है क्या? साइन ए बताइए, सेक ए बताइए। कोई बात नहीं सर, सब हम बता देंगे, बस एक चीज आप हमको बताना दीजिए कि ये तो 15 कोट ए बराबर 8 है। चलिए हम भी किस नहीं बोलते हैं, हम भी किस चीज में खोए हुए हैं कि ताकि हमको यहाँ 8 ए नजर आ रहा है। तो इस चीज को आपको क्या करना है? सर हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं, 8 और 15 को नीचे में भेज दिए। वाह, चलिए सर ये तो बढ़िया हो गया। और आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर आपको क्या होता है? तो कहेंगे tan थीटा बराबर, हम वहाँ ये चीज़ देख रहे हैं ताकि आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हम देख रहे हैं, ठीक है ना। tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो अगर कोट पूछा है तो आधार बटे लंब, इसमें ससुरा याद करने कौन चीज है? आधार उल्टा दीजिए, लंब नीचे कर देना है। इसको कौन सा चीज कहाँ से याद करिएगा? आधार बटे लंब, tan याद है, लंब बटे आधार, तो कोट नहीं याद हो जाएगा, आधार बटे लंब सीधा पलट देंगे। तो ये हो गया आपका आधार 8 और कौन सी हो गया? लंब हो गया 15, ठीक है, लंब हो गया 15। अब सबसे पहला काम करते हैं सर, एगो हमको ना एगो त्रिभुज बनवा दीजिए, ठीक है सर। लीजिए त्रिभुज एगो बना देते हैं। लीजिए एगो हम बना लिए त्रिभुज,
चलिए सर, आपका बात मान गए कि त्रिभुज हम बना लिए। अब और क्या करना है? तो और कुछ नहीं करना है, आप क्या करिए, आधार 8 और लंब 15 करिए। तो सर आधार 8 लंब 15 कर दिया, आपका बात मान लिए। चलिए अब सर कर्ण कितना होगा है बराबर, सर कर्ण बराबर होता है, तो कर्ण तो सबसे बड़का होता है, में तो घटा नहीं सकते हैं आप, दोनों को जोड़ करके स्क्वायर करके रूट कर दीजिए। लंब का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ के रूट कर देंगे। सर 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का 15, 15 गुना 15 कितना होगा सर? 15 15 225 होता है बाबू, और 88 64 होता है। ओके चलिए, ये कितना होगा सर? 289 होगा। और 289 घर में से बाहर निकलिए, तो घर से बाहर जब निकलेगा तो 17 कितना हो गया? 17। तो यही नहीं याद कराए थे कि आप याद कर लीजिए 8 15 17, ये स्पेसिफिक मान है जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अगर आप इसको याद नहीं रखते हैं तो फिर ये बनाइए, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो सीधे मार्क करके उड़ा देंगे। क्या 8 15 17 करके चलिए काम। वैसे भी इससे फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, ये निकालने में हमको टाइम लगाना तो आपको भी लगेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए ट्रिपलेट क्या है, टाइम को बचने के लिए हम क्या किए, यहाँ पे देख लिए कि 17 होगा, लेकिन आपको स्पेसिफिक मान तो पता होना चाहिए ना, क्या कि 8 15 17 ये त्रिकोणमिति में एक भुजा जो है समकोण त्रिभुज का, ये भुजा जो है बहुत काम का चीज है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। 8 15 17 जैसे देखे 8 15 अगला हो जाएगा 17, ठीक है। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब तो आते हैं क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन आपको पूछा क्या है? पूछ रहा है कि आप हमको साइन ए बताइए, सेक ए बताइए। कोई बात नहीं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना? ए के लिए, ए के लिए लंब 15, कर्ण कितना अभी अभी आप निकाले हैं 17, 15 बटे 17। बोलिए है कोनो दिक्कत? तो नहीं सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक, अब सेक के लिए सर कैसे याद रखेंगे? सेक हमको नहीं याद है। अरे नहीं याद है तो उसका तरीका तो बताएं क्या। देखिए इधर सेक हमको याद नहीं है, मान गए हम भूल गए, मान लीजिए हम भूल गए, हम ही भूल गए, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। को अब यहाँ पे आप फिर से याद रखिए भाई, लाल बटे के ए काका, ये काका भी बहुत कमाल के हैं। ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन। सर जी वाह, बढ़िया बात है। अब यहाँ पे हमको निकालना है सेक। आपको इतना तो पता है ना, साइन का कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक। किसका उल्टा? कोस का उल्टा। तो कोस आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। अब आप ये बताइए हमको कि कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो सबके लिए 17 ये रहेगा, लेकिन ए के लिए आधार हो जाएगा 8, क्योंकि सामने वाला लंब है ना, तो ये हो गया 8, 17 बटे 8। तो यही ना आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन कि आप हमको बताइए साइन ए और सेक ए बराबर, तो क्या दिक्कत है, निकाल करके बता देंगे, है ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर क्या है, ऐसे ही आप लोग भी उड़ाएंगे, बस ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन को किस प्रकार से हम हल करते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, सेक थीटा बराबर 12 बटे 13 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अब लीजिए भाई साहब, ये क्या कर रहा है ससुरा, ये क्वेश्चन है कि कौन सी है, हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। ये आपको सेक दिया है, आपसे साइन पूछा है, कोस पूछा है, टेन पूछा है, कोसेक पूछा है, कोट पूछा है, और इसका जो मन है वही पूछ लेगा ही, लेकिन होवे करता है इतना, और पूछेगा कौन चीज, वही सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, इसको भी भारी लग गया बोलने में, लिखने में इसको भारी लग गया कि आप जो है साइन कोस टेन कोट कोसेक सब निकालिए, ये इतना लिखने में इसको भारी लगा, लेकिन आपको दे दिया कि अन्य त्रिकोणमिति अनुपात बताइए। अब आप लीजिए अन्य त्रिकोणमिति अनुपात में इसका सब त्रिकोणमिति अनुपात आ गया, और अब सबको निकालिए, कोई बात नहीं निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 मिनट में निकाल देंगे। बस यहाँ पे देखिएगा 12, सेक थीटा बराबर ये दिया है, सेक थीटा बराबर कितना है, तो 12 बटे 13 है, 13 बटे 12 है, 13 बटे 12 है। चलिए, और आपको पूछ रहा है कि और सब कुछ समझ गया, और सब कुछ ये पूछा, जो जो मन है इसका वो सब पूछ लिया, वो सब हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आप सबसे पहले एक काम करिए, वो त्रिभुज बनाते हैं।
बना लिए एगो त्रिभुज सर। कौन त्रिभुज बनाएंगे? समकोणीय न बनाएंगे त्रिभुज में, तो हम तो सम त्रिकोण में थी, समकोणीय बनाएंगे। अब ये एंगल हो गया थीटा। अब कहता है सेक थीटा। आपको तुरंत बताए थे कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा सेक। कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया कर्ण बटे, ये हो गया कर्ण बटे और कुंची तो कर्ण बटे आधार। सेक हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण हो गया 13 और ये दिया आधार 12, 12 लंब हो जाएगा 5। तो क्या कैसे कैसे आप कहेगी 5, आप कैसे समझ गए 5 हो जाएगा? भाई साहब कैसे समझ गए? हम कोई जादू थोड़ी किए। ट्रिपलेट याद है तो बोल दिया 5। आप भी बता सकते हैं आपको ट्रिपलेट याद होगा तो। अगर नहीं सर हमको ट्रिपलेट याद ही नहीं है, अब क्या करेंगे? अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तब तो भाई साहब आपको निकालना पड़ जाएगा। कैसे निकालोगे? देखिए इसको ना, आपको क्या दिया था? कर्ण दिया था, आधार दिया था, लंब निकालना था, तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे। आपको सॉरी, कर्ण में से आधार को घटा देंगे लंब निकालने के लिए। कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को, क्या बार बार लंब बोल रहे हैं, आधार बोलना है ना, आधार को घटा देंगे और इसका रूट कर देंगे स्क्वायर करके। तो ये 12, 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटा करके 25, 25 का रूट 5, हाँ 5। बस सिंपल सी बात है, वहीं से आ गया 5, आ गया ना, तो ऐसे बोले 5। अब यहाँ कोई बात नहीं है, ये 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। अब लो भाई साहब उसको जो मन है वो पूछे, साइन को सेक कोसेक कोट जो मन है वो, कोई दिक्कत नहीं, सब बनाने के लिए आप तैयार है। आपको 3 भुजा अगर दिया है ना, तब कोई भी त्रिकोण में अनुपात निकाल सकते हैं। हाँ 100% निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? ऐसे देखिए, आपको कह रहा है साइन थीटा बताइए सर, कोस थीटा बताइए सर, साइन कोस टेन बताइए सर। बस रुक जाइए आप क्या करिए, अब आप रुक जाइए। अब आप 3 को निकालिए, निकाल लेंगे सर। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लंब बटे कर्ण कर लेंगे, हैं बिल्कुल सही, लंब बटे कर्ण कर लेंगे। थीटा का सामने लंब, कर्ण तो 13, 5 बटे 13। सर कोस निकालेंगे, आधार बटे कर्ण करेंगे सर, कोस निकाल लेंगे, आधार बटे कर्ण करेंगे। क्या करेंगे? आधार बटे कर्ण करेंगे। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार किसका सर? थीटे का न पूछा है, तो आधार 12 कितना कर्ण हो गया 13। आपके लिए हम सूत्र लिख रहे हैं, इतना आपको लिखने का जरूरत नहीं है। आधार बटे कर्ण, आधार कितना सर? 12, 13, टेन कितना है सर? लंब बटे आधार, लंब कितना सर? टेन थीटा के लिए लंब हो गया कितना? कहेंगे 5, आधार कितना? 12। वाह ही तो गजब हो गया। अब हमें क्या करना है? कोसेक बताना है सर, कोसेक थीटा बताना है सर। हम अब बात जानते हैं कि कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। कायल माथा लगाएंगे, उल्टाने देंगे, बिल्कुल गजब, कोई बात नहीं है, उल्टा दीजिए। क्या हो जाएगा? 13/5 हो जाएगा सर। एकरा पलटा दीजिए सर। सेक, सेक हमें बताना है। अब सेक भाई साहब आपको दिया है, वो सेक दिया है तो काहे पूछेगा? वो नहीं पूछेगा। नहीं सर हमको फिर भी बताना है, तो कोस का उल्टा सेक होता है भाई साहब, निकाल लीजिए। सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12 सर दिया हुआ भी था, फिर भी निकाल लीजिए। लो ससुरा, जब सब पूछा तो वो भी पूछ लो, एगो काहे छोड़ दिया? वो सब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, तो जो दिया है वो भी बता देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए आगे पूछा है कोट, कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर सर टेन का उल्टा होता है, उल्टा दीजिए तुरंत से, 12/5 होता है सर। ये हो गया आपका पूरा का पूरा आंसर। हो गया कि नहीं हो गया बताइए? बस, है कोनो दिक्कत वाली बात? तो इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो मन है फोटो खींचना है, जो खींचना है वो खींच लीजिए। ठीक है, चलिए मजाक में नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा जो है ऐसे ही मेरा तरीका ही है, थोड़ा सा जॉली मूड में पढ़ाने का, तो इस हिसाब से जो है आप लोग भी पढ़िए। बस ऐसे में होता है क्या है ना साथियों, कि टाइम का जो है पता नहीं चल पाता है कि हम कितना क्वेश्चन बना रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। तो आप लोगों को इस बहाने से जो है थोड़ा सा मेरा भी मन बहल जाता है इस हिसाब से, और कोई बात नहीं है। आगे पढ़ाई तो करना ही है, ठीक है ना।
चलिए अपने बिहारी अंदाज में, ठीक है। चलिए आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि ये पूछा क्या है 6 नंबर प्रश्न। अरे भाई साहब ये कर रहा है सिद्ध करने के लिए। अरे कोई बात नहीं है, सिद्ध कर लेंगे सर, इसमें क्या दिक्कत है, आराम से सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया तरीका से करेंगे। कौन सी बात है, इतना क्वेश्चन बना लिए तो सिद्ध करना कौन बड़ा बात है। चलिए देखिए ना, बनाते हैं। क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में भाई साहब की टेक्स, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ कोस ए बराबर कोस ए, तो कोस बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन हम लोग बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, आप कहीं कहीं देखिएगा तो आपको मिलेगा कि बहुत सारा लंबा चौड़ा करके इतना बड़का बना दिया है क्वेश्चन को, लेकिन आपको बताते हैं एक जरा सा इतना छोटा करके इसको सिद्ध करेंगे और आपको लगेगा कि सच में ये जादू हो रहा है। किस प्रकार से, देखिएगा क्या कर रहा है कि क्वेश्चन आपको कर रहा है कोस ए बराबर कोस बी है, तो जहाँ पे कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो भाई साहब न्यून कोण बना लेते हैं, वो त्रिभुज बना लेते हैं, वो त्रिभुज को कर देते हैं न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा, कोण बी और सॉरी कोण बी और ए। आपको समकोण त्रिभुज में क्या करना है कि बी और ए, चलिए सर हम बी और ए को क्या बना लिए, न्यून कोण बना लिए सर, और सी को यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। आप कहोगे सी नहीं सर, ए को हम जो है यहाँ रख देंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा बना दीजिए, यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ लिख दीजिए सी। हम कहेंगे भाई साहब सब बार आप अपने मन चलेगा, कुछ क्वेश्चनों का मन रखना पड़ेगा, क्वेश्चन का मन इसमें जरूरी है, इसमें आप इसके साथ नहीं कर सकते हैं कोई काम। कैसे, देखिए उन्होंने पहले ही बोल दिया आपको कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, आपको न्यून कोण बनाना पड़ेगा। एक बात बताइए, यहाँ जो ए लिख दीजिएगा क्या न्यून कोण हो जाएगा, नहीं होगा। कैसे, ये न समकोण बन गया ना, 90 डिग्री हो गया, तो आप क्वेश्चन के विपरीत चल गए, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से तो कर चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्यार वाली बात कैसे होगी। वो अगर करना है तो फिर तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा कि आपको जो कहता है उस हिसाब से करना पड़ेगा, तो आप ये फिगर नहीं बना सकते, ठीक है ना। चलिए अब जो कहता है उसके हिसाब से चलिए कि अब वो क्या कहता है। अब वो कहता है कि आप कोस ए बराबर कोस बी है, तो आपको दिया क्या है, सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, गिवन पार्ट है कोण ए एंड कोण बी। कैसा कोण है, तो भाई साहब न्यून कोण है। कैसा कोण है, न्यून कोण है, ठीक है सर, बस समझ गए। और क्या दिया है सर, और दिया है कोस ए बराबर है कोस बी, बहुत बढ़िया बात। कोस ए बराबर, एक बात बताइए, कोस थीटा बराबर जो होता है ना, कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे सॉरी टेन, देखिए लाल बटे काका, तो कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है सर। तो इसका कर्ण ए के हिसाब से कर्ण तो सबका वही रहेगा ना, ए बी बटे कर्ण बटे आधार। तो जब आप कहेंगे कर्ण बटे आधार, यहाँ भी कहेंगे कर्ण बटे आधार, तो ठीक बात है। कर्ण है कितना, किसके लिए, ए के लिए, ए के लिए कर्ण तो ए बी ए हो जाएगा। कर्ण कोनो कोण के लिए कर्ण ठीक से रहता है, आधार बदल जाएगा, आधार ए का सामने वाला लंब ई हो गया आधार, तो ए सी हो गया, क्या हो गया, ए सी हो गया। फिर आपको क्या कह रहा है कि आपको फिर कह रहा है कर्ण बटे इस बी के लिए कर्ण ए बी और आधार कितना, तो आधार हो गया आपका बी के लिए आधार हो गया बी सी। तो यहाँ से भाई साहब हो क्या रहा है, यहाँ से तो ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या हो गया, ए बी से ए बी कट गया। चलिए तो सर बढ़िया बात है, ए बी से ए बी क्या हो गया, कट गया। आगे ये जो है आपको हो गया 1/AC बराबर हो गया 1/BC। इसका मतलब AC के बराबर हो गया कोण BC हो गया, AC के बराबर हो गया BC, AC के बराबर क्या हो गया, BC हो गया। ये दोनों भुजा आपको आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों भुजा तो बराबर हो गया,
ठीक है, आगे आप बताइए और क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको एक चीज याद रखना चाहिए, त्रिभुज में जब संगत भुजा बराबर हो, चूंकि संगत भुजा बराबर है इसलिए संगत कोण भी बराबर होगा। संगत कोण भी बराबर होगा, इसलिए आप कह सकते हैं कोण ए के बराबर हो जाएगा कोण बी, और आपको लिख देंगे प्रूव्ड PROVED। लीजिए भाई साहब, आपका सॉल्यूशन बन के तैयार है, सिद्ध कर दिए हैं आप। तो बताइए है कितना आसान इसको सिद्ध करना, है ना। तो मेरे भाई साहब, इस चीज को समझना है कि त्रिकोणमिति बहुत भारी नहीं है, आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा। इस तो आज के सेशन में, आज के सफर में हम लोग यहीं तक रुकेंगे। अगले सफर की शुरुआत हम लोग कल करेंगे। कल मेरे साथ जुड़िएगा आप लोग, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए एक नए एनर्जी के साथ फिर से जो है आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा मेहनत कर सकूं। ठीक है, तो मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।